घबराते ही हो? पद्दू पद्दू अच्छी लगती है। चाय लाती उस दिल का गुस्सा हाथ में धुलने की चीज है। अब दिल्ली की मीटिंग में क्या होगा? बैठी ना बड़ा थोड़ा बैठा। बहुत महला नहीं है। अरे हाँ निर्मला, आज मुझे कुछ जल्दी जाना है, पानी गर्म कर देना। जी रविवार को ऑफिस जाना आ गया, रात में भी देर लग जाती है, फिर सुबह उठ के रहो, सेहत का क्या होगा? केवल महीने भर की बात है। इस नए साबुन की एड कैंपेन पूरी हो जाए, बस फिर आराम ही आराम। हाँ मिल चुका है दिल्ली में मानू, ए मानू, फोन उठा जल्दी। हेलो, गुड मॉर्निंग दादा साहब। बाबूजी, जी कल ही रिहा हुए थे, अभी मॉर्निंग वॉक पर गए। जी जी मैं बता दूंगा। हाँ 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 हाँ, एक मिनट शायद आ गए। बाबूजी, दादा साहब। गुड मॉर्निंग दादा साहब। अरे एकदम मजे में, आप सुनाइए। हाँ हाँ, कभी छूटा ना जेल से। क्या करें दादा साहब, क्या करें, हम सब उस चालाक जोगड़े की वजह से। हाँ हाँ, पुलिस ने मामला ले लिया है। अरे ऑफकोर्स दादा साहब, देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं। हाँ हाँ बता दूंगा। ठीक है ठीक है। मानू, इधर ही है ना, चाय पीने। भाभी, एक कप चाय ज्यादा चढ़ाइएगा। कब छूटे? कल शाम को। तो आइए ना। मालती, ए मालती, खोला कहाँ है? तुरंत भेज उसे। 9 बज रहे हैं, पूजा कब होगी, मुहूर्त कब होगी? अब कल से आप भी फूलों की पूरी करवा लाया करें सुबह को। हाँ बेचारा पैर पानी चढ़ाई। भाभी, आज छोटा कप नहीं, शानदार बड़ा कप दीजिएगा। मुझे भी एक और चलेगा। हाँ, दीजिए। नए साबुन का काम दीजिए, पर मेरी चाय के कारण आपको एसिडिटी बढ़ने की शिकायत हुई थी। क्यों रे, रश लिया तुमने? हाँ हाँ भाभी, पहले चाय पीने पर एसिडिटी होती थी, हाँ, तो ना पीने पर होती है। भाई साहब, इस उम्र में कुछ परहेज कीजिए, आराम कीजिए। और वैसे भी 50 के बाद आपकी को संभल कर ही रहना चाहिए। और आप तो पिछले हफ्ते आने वाले थे ना, इतना टाइम कैसे लग गया? अरे आने वाला था भाभी, लेकिन वो जोगड़ा मार पीट का आरोप मुझ पर ही लगा दी। अब आप लोग ही बताइए, उस दूध घी खाए पिए पहलवान से बदमाश को क्या मैं मार सकता? पर बेकार, पुलिस ने उल्टा मुझे गिरफ्तार कर लिया। और अब स्वामी जी कहाँ है? स्वामी जी नहीं, जोगड़ा कहिए आपने। ऐसा नहीं कहते रे, क्या पता कोई सिद्ध पुरुष हो। हाँ, हमने पूछ लिया उससे कि सिद्ध करो कि तुम सिद्ध पुरुष हो, मान लिया उसने। भाई साहब, सत्पुरुष की परीक्षा लेने का हमें क्या अधिकार है? ये सब लोग अरे जाने दे। वो तेरे मामले का क्या हुआ? कस्टडी में है, केस अब शुरू होगा। अर्थात आंदोलन सफल हुआ है ना? देखते हैं यार, अब केस शुरू होने पर भी उसको सजा मिले या ना मिले, इसकी क्या करेंगे। भाई लोग सुभाष, गोल्डन बीड़ी का तेरा ऐड शानदार है बॉस। हैं? तूने कहाँ देखा? अरे आज फ्रंट पेज पर छपा है, देखा नहीं तूने? आज? हाँ। आज कैसे आ गया? अरे जरा पेपर बनाने। अभी खोला आया था, मेरी पूजा भी बाकी है। अरे ठीक है ना, जब पेपर ले आते जी बाबू। अरे तुम्हें याद है वो परसों दिखाया था? हाँ, बेकार बनने मत बैठ जाइएगा, जल्दी से चाय पीजिए और नहा लीजिए। लेकिन आज तो रविवार है ना भाभी। हाँ, पर इन्हें ऑफिस जाना है और फिर मुझे भी तो गणित की पढ़ाई देखनी है। लीजिए बाबू। अरे हाँ, ये देखिए। अरे वाह, गणपत बनिया बीड़ी पीते हुए चुनता रहता केवल लकड़ी, कहता रहता मन ही मन मुझे चाहिए दमदार बीड़ी, अब सर्वत्र उपलब्ध गोल्डन बीड़ी। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? कैसे सुनता भाई तुझे ये सब? अरे यार, भोपाल में कवि सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, उसे ये गोल्डन बीड़ी वालों ने स्पॉन्सर किया है। वहां पर ये विज्ञापन जगह जगह लगेगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा। जी, नहा लिए ना? अरे हाँ हाँ भैया, आया। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। अब बताइए भाभी, क्या हालचाल है आपके और आपका ये यात्री क्या कहता है? मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, लेकिन जब आप नहीं होते हैं तब ये बड़ी सयानी बातें करते हैं। बाद में नहा लेना, अभी पढ़ाई के लिए बैठना है। जीती, बोला आ गया। बाप रे। भाई, ये रही फूलों की पुड़िया और ये अखबार। अब कौन तक मिली?
सॉरी सॉरी, लीजिए। साहब आप कब आए? कल शाम को। जीजी, हाँ अंकल राणा के लिए फोन था। अभी 15 मिनट बाद फिर से कॉल करेंगी। ठीक है, बोला कर देर मत करना। जी दीदी, परसों शुक्रवार था, मालती का सारा बदन अकड़ गया। गाय का दूध मैंने निकाला, फूल लाया, पुड़िया बनाई, अखबार लाया। शुक्रवार को बहुत भीड़ थी मालती के दरबार। ये भगवान का काम है, इसे तकलीफ कहने से कैसे चलेगा? आपका विश्वास हो ना हो, पर हमारा तो है। चलो मैं कभी नहीं सुधर सकता ये। भाई साहब, मैं टीचर हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर इंसान कभी नहीं सुधर सकता। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि वो और ना बिगड़े। पर भाभी जी, मालती ने ये डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं उसे लेने पर जोर दीजिए। ये सब कुछ मन का मामला है, संतान नहीं है, इसलिए फालतू में देवी देवी संचार की रहती है। मैं खुद बोलती हूँ उसे दवाई लेने के लिए, मेरी सुनती कहाँ है वो? इसलिए तो शायद मैं भी चुप, वरना छोटा पकड़ के भगा दिया था कि मैंने देवी देवी सब। वैसे भी भाभी, इन सब मामलों में है ना, पेशेंट को आराम से समझाने से फायदा होता है। ये जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। इसमें क्या बात है, सचमुच कुछ मौका मिलेगा क्या रे? मिल भी गया ना भाई, तो उसका और तेरे साढ़े साथी का कोई संबंध नहीं होगा। अरे यार, मौका तो मिलने दे। किसी भी मुर्गे की बांग से मतलब तो सुबह होने से ही है ना। और वैसे भी यार, इस घर में कितने साल लगे? निर्मला कब से कह रही है कि फ्लैट में रहने चलेंगे, फ्लैट में रहने चलेंगे, लेकिन पिछले 15 सालों में 1 इंच भी प्रमोशन नहीं दिया हमारे लिए साहब ने। तू माने या ना माने, वो जो ऊपर बैठा रहता है ना, सब कुछ उसी पर निर्भर है। थोड़ी चाय और खर्च करेंगे तो- हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए लीजिए लीजिए, चाय के लिए कभी नानी कहते ना, एक आप और दूसरा करिए। इतनी चाय पीते हैं, इतनी चाय पीते हैं कि मुझे डर लगता है। आप लोगों को चाय देते हैं, मुझे एसिडिटी ना होता है। अरे भाभी जी, ये चाय हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अमृत है, अमृत। कितनी भी लाठियां बरसे, अगर एक घुट चाय की मिल जाए कि फिर शुरू होता है जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज क्या शुरू करें? वही गणित या रेखा गणित। क्या रे, रोज वही वही। थोड़ी बहुत पढ़ाई भाषा की भी कर, वरना गणित में छप्पड़ मार मार्क्स और हिंदी में स्कोरिंग मार खा सकता है। अच्छा बताओ, क्या करें? व्याकरण करें? नहीं नहीं, व्याकरण नहीं, निबंध या पत्र लेखन। चल ठीक है, अपने दोस्त को जन्मदिन पर शुभकामना पत्र लिख। 5:08, समय 10 मिनट केवल। ठीक है। अच्छा देखे, क्यों रे, ये ऊपर का खाका कौन लिखेगा? अरे लिखा तो है, प्रिय मित्र संजय। वो सब बाद में, पहले श्री या श्री गणेश प्रसन्न ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। लिख, अपनी मुलक्कड़ी में आंक दबाएगा तू। अरे लिखना, देख क्या रहा है? इतना बुरा होने पर निबंध लिखना है। पर जीजी, बाबूजी कहते हैं पत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत। अब इसमें अमुक तमुक के प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता? पेपर कौन जांचेगा, तेरे बाबूजी या परीक्षक? परीक्षक। तब मैं जैसा कहती हूँ वैसा लिख। रुक, मैं ये सब करना पड़ता है। चल ठीक है, अच्छा मैं गेहूं दे रही हूँ, पिसवा कर ले आ। हाँ हो गया। हो गया, आ रही हूँ। हाँ। चलिए ले, पिसवा कर दिया। ठीक है। ये देखिए। मैनी हैप्पी मैंने यार इसे अंग्रेजी के पर्चे में लिखने बोला था ना, हिंदी के पर्चे में नहीं। लिखना चाहिए था, ईश्वर से प्रार्थना है कि नया वर्ष तुम्हारे लिए मंगलमय और स्वास्थ्य से भरपूर हो। लिख। पर जीजी, ईश्वर से प्रार्थना करने पर सचमुच कुछ होता है? मैं ऐसा कुछ देखने नहीं गई। तो फिर हम ऐसा क्यों लिखे? तू बाप कर गया है। बाबूजी कहते हैं ईश्वर वगैरह सब झूठ है। हाँ ठीक है, वो न्यूटन इतना बड़ा वैज्ञानिक, वो भी मरते समय दुनिया से कहेगा कि ईश्वर है। वो तो मूर्ख था ना। और तेरे बाबूजी इतने दिमाग वाले, तो ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते? ना दे दिखाई, पर उसी ने तुझे और मुझे बनाया है। हम तो एक दूसरे को दिखाई देते हैं ना, तो बस। फिर से झूठ। बाबूजी कहते हैं हम सब एक कोशी जीवाणु से बने हैं, अमीबा से। परंतु उस अमीबा को भी तो किसी न किसी ने बनाया है ना, वही ईश्वर है। परंतु उस ईश्वर को भी जन्म देने वाला कोई तो होगा ना। अरे वो कौन? ईश्वर को किसी ने जन्म नहीं दिया, वो स्वयंभू होते हैं। जी जी,
आपका ईश्वर अगर स्वयंभू हो सकता है तो हमारा अमीबा क्यों नहीं हो सकता स्वयंभू? तुम्हारे बाबूजी ने सब उल्टा पुल्टा सिखा कर रखा है। और क्या 12वीं की परीक्षा में यही सब आने वाला है? ये सब आध्यात्मिक रहस्य की बातें हैं बेटा, हम फालतू ही शंका ना करें। चल लिख जल्दी अब। भाभी जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुभाष से बोलिएगा कि राणा मैडम का फिर फोन आया था। ऑफिस में ही फोन करने के लिए कहिए ना उसे। वो ऑफिस में नहीं है, कहीं और है वो। अरे तब गए कहाँ? अरे वाह, अभी अचानक इस तरह वो राणा लगातार फोन कर रही है। ऑफिस में भी फोन किया था। वहाँ से निकल गए थे क्या? गए ही क्यों थे? बता खाना फिर आना। पानी लाया जाए। क्या हुआ सुना? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? साली किस्मत ही ऐसी है। हुआ क्या? पिछले 15 साल झक मारी मैंने, लेकिन ये साढ़े साथी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अरे पर क्या हुआ, ठीक से बताना। एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली जाने वालों की सूची में मेरा नाम ही नहीं है। और ये ऐसी हम मालिक के लिए उन्हें मेरी याद आती है। आर्ट स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, लेकिन इस एजेंसी का हम्माल बन के रह गया हूँ। हम्माल कल के छोकरे गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ था वहीं का वहीं हूँ। अरे पर हमें क्या कमी है? गाड़ी क्यों चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, बल्कि मुझ जैसे बुद्धिमान और क्रिएटिव आदमी का भी अधिकार है ही। लेकिन हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, कंपनी के सीक्रेट्स दूसरों को बेचते नहीं है। अब वो राणा सैकड़ों बार मुझे फोन कर चुकी है कि मेरे साथ ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन। ठीक है ना, ज्वाइन करने प्रॉब्लम क्या है? बात मान, तेरी कल्पना को पंख लग जाएंगे। अरे वो तो अच्छी सैलरी भी देगी। नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं था तब हमारे मेरे सर ने मुझे मौका दिया था। अब उन्हें छोड़ के जाऊं? अच्छा, तब तो वो भी कुछ नहीं थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? तुझे सीढ़ी बनाकर वो ऊपर जा रहे हैं। फिर भी यार बात समझ में नहीं आती। उसका तो ठीक है, लेकिन भास्कर हमें उसके सामने खड़े रहना है, उसे मुंह दिखाना है, उसे हिसाब देना है। तेरी की, तब तो सारे सवाल ही करते हैं। भास्कर प्लीज गुस्सा थूक दे यार, लेकिन पंडित राव ठीक ही कहते हैं कि समय से पहले और भाग पंडित जादू का क्या है पंडित राव ने आप लोगों भाई को? साहब। और नहीं तो क्या? फैमिली डॉक्टर ना हो तो चल जाए, लेकिन फैमिली चौधरी वो जरूर चाहिए, है ना? चल बोल। अरे ये सब क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? मैं उसकी पढ़ाई देख रही हूँ। क्या पढ़ाई भाभी? किस पढ़ाई की बात कर रही हैं आप? पढ़ाई के नाम पे बात ना नहीं, क्या क्या भरते रहते हो उसके दिमाग में? ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि जन्म मरण पढ़ रहे। भाभी जी, ये फूल जैसा छोटा सा बच्चा पत्र लिखने से पहले ये श्री क्यों नहीं लिखता, श्री गणेश क्यों नहीं लिखता? ये सब क्या है? कहना समझ लिया आपने? चोगड़े को पकड़कर मैं जेल में डालने को क्यों कहता हूँ मालूम है आपको? कि कल को इस बच्चे का कायकल ऐसे सुभाष में ना, और नहीं तो क्या? विवश, हताश, फोन नहीं करता, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। काइंड इन्फॉर्मेशन, ईश्वर बच्चे पैदा नहीं करता है, इंसान ईश्वर पैदा करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? योजनाबद्ध ढंग से उसे इन बच्चों की जिंदगी में ठूसते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को इस बच्चे की भी ऐसी दुर्दशा। आई एम सॉरी। आप लोगों को मेरी बात जरूर बुरी लग रही होगी, लेकिन जो सच है वो सच है। आ जाओ। ठीक है, मैं इसका हिंदी विषय नहीं देखूंगी, गणित और रेखा गणित देखूंगी, पर भाषा का पर्चा तो इसे देना ही होगा ना। गुरु गोविंद दो खड़े, ये सब तो पढ़ाना ही पड़ेगा। इसका क्या सोचा है आपने? बिल्कुल ठीक सोचा है। हाँ, ऐसे में तो इन किताबों का त्याग कर देना चाहिए नहीं? यस, केवल उस जोगड़े को जेल भेजकर काम नहीं चलेगा। ये पढ़ाई से ईश्वर हटा देना चाहिए। आजा मनु, चल। तो आराम से बैठती है मंदिर के सामने। धूप में। तो अब क्या करूं? तुझ पर और गाय पर छाता लेकर खड़ा रहूं? अपने बाप का मंदिर नहीं है वो। अजी दीदी 20% देते हैं मंदिर वालों को, तब कहीं गाय को लेकर खड़ा रहने देते हैं वहां पे। अच्छा, तो अब गुरुवार को घंटा 2 घंटा लग जाता है दर्शन। हाँ, इसीलिए तो घमंड है। किसे घमंड बोला? ये साहब मंदिर वालों को, और किसे? चल चल, मूर्खी है। चलिए आप नहा लीजिए। दीदी। पालकी आएगी। दीदी, ये घर की चाबियां हैं,